हेलो गाइज, वेलकम इन नूतन फिजिक्स क्लासेस। तो आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट सीरीज लेकर आ गया हूं और ये आज का सीरीज है सीरीज नंबर 12। तो फिर से मैं एक एक पॉइंट को काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पिछले टॉपिक तक या पिछले सीरीज तक आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस तक हो गया था और उसमें हमने टोटल 4 फैक्टर्स को देखा। क्या 4 फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस को क्या कर रहा था, अफेक्ट कर रहा था। तो ओके, तो आज वहां के बाद मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट सीरीज का नेक्स्ट पॉइंट। और आज का पॉइंट होगा बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जिससे एग्जाम में कुछ ना कुछ जरूर आता है, चाहे वो 1 नंबर का या 2 नंबर का। ओके, और आज का टॉपिक है आपका व्हाट, रेजिस्टिविटी। क्या है बच्चों? रेजिस्टिविटी। तो आज का टॉपिक क्या है? रेजिस्टिविटी। पहले मैं कुछ थ्योरी से चलता हूं, ठीक है, इसको प्रूफ मैं करता हूं और उसके बाद क्या मैं बताऊंगा आपको, डेफिनेशन बताऊंगा। ओके, तो वी नो डेट बच्चों, वी नो डेट, 1 मिनट, वी नो डेट resistance is directly proportional to length of the conductor। क्या? resistance is directly proportional to the length of the conductor। we know that suppose एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, लेंथ इज इक्वल टू L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू क्या है, A, या थिकनेस भी बोल सकते हैं, थिकनेस भी क्या है, A है। ओके, ए रहा। तो ए फर्स्ट, वी नो डेट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ओके, अगेन वी ऑल्सो नो डेट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पिछले ही थ्योरी में हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको माना हमने इक्वेशन सेकंड। अब दोनों का LHS देखिए तो क्या है बच्चों, सेम है। जब LHS सेम है तो दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ओके, तो बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने क्या किया, कंबाइन किया। ओके, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखा जाए L ऊपर में है, L अपॉन A, नहीं L इंटू 1 अपॉन A, तो क्या हो जाएगा L अपॉन A। अब मैं एक बात और भी बताया था कि कभी भी कोई भी फैक्टर हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में उसका मैग्नीट्यूड को हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इक्वल में उसका वैल्यू चाहिए, तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इक्वल मिलाते हैं। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी के साइन, मैंने कई बार बताया कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो कुछ ना कुछ उसके जगह पे उसका रिस्पेक्ट में क्या होता है, आता है। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, इक्वल टू का साइन हम लेंगे, तो R इज इक्वल टू, जैसे ही इक्वल किया इसके जगह पे कोई इसके रिस्पेक्ट में आएगा और यहां पर आता है A टेढ़ा मेढ़ा सा साइन। ठीक है, इसको पूरा ये करने इनटू L अपॉन A, क्या हो गया, R इक्वल टू A इंटू L अपॉन ये A रहा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, बट व्हाट इज दिस सर, ये आप बोल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड, यहां पर ये जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, रेजिस्टिविटी। और ये जो सिंबल है बच्चों, इस सिंबल को हम बोलते हैं रो, RHO, रो, आधा रो होता है, आधा रो। ठीक है, तो यहां से देखा जाए, चूंकि ये ऐसे कर देते हैं, R इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या है, रो इंटू L अपॉन A, इसलिए डेट इज, यहां से हम A भी लिख सकते हैं,
रो इज इक्वल टू, देखिए ये नीचे है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो R इंटू ए अपॉन ए ऊपर में है, इधर आएगा तो नीचे होगा L। ये हो गया हमारे किसका, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला, R इंटू ए अपॉन एल, वेयर R इज रेजिस्टेंस, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ओके, यहां से देखा जाए SI यूनिट यदि हम निकालें, SI यूनिट, तो SI यूनिट इक्वल टू हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम इंटू एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर बाई नीचे लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर से स्क्वायर मर गया, तो इसलिए SI यूनिट यहां से हमारा क्या आया बच्चों, ओम डॉट मीटर। तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का SI यूनिट क्या होता है, ओम इंटू मीटर। अच्छा, रेजिस्टिविटी को एक और नाम से जाना जाता है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी is also known as a specific resistance। रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ए यहां से पूरा यहां तक रहा किसका, रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमने क्या देखा, R इंटू ए अपॉन एल। अब और इसको आगे डिटेल एक्सप्लेन करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक आप वीडियो को पॉज करके क्या करोगे, नोट करोगे। ओके सर, नोट ही करना तो सबसे ज्यादा तकलीफ लगता है, कर लो बच्चों, बाद में भूल जाओगे। सर आपका वीडियो है ना, अच्छा ठीक है। तो यहां के बाद बच्चों देखेंगे रेजिस्टिविटी का पूरा क्या कॉन्सेप्ट। फॉर्मूला अभी आपने सीखा, व्हाट, R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ये। ओके, यहां पर आप वीडियो स्किप कर लोगे। तो अभी देखा बच्चों आपने R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ये एंड SI यूनिट इज इक्वल टू ओम इंटू मीटर। अच्छा सर, यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ और कॉन्सेप्ट को आगे डिटेल में समझते हैं। सपोज एक वायर है मेरे पास, दिस इज अ कॉपर वायर, आपके पास भी होगा तो ले लेना। ठीक है, इसका लेंथ है 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या किया जाए, पुट किया जाए। ठीक है, अच्छा ये तो रेजिस्टेंस है ना, रो इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल, पुट किया जाए, इसलिए रो इक्वल टू R का वैल्यू R इंटू ए का वैल्यू 1 अपॉन एल का वैल्यू 1। 1 से 1 मर गया, नहीं हो काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 1 कट ही करके क्या होगा, यहां से आ गया क्या, रो इक्वल टू R। मीन्स रेजिस्टिविटी इज अ रेजिस्टेंस, बट किसका, यानी कि रेजिस्टिविटी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है, बट किसका, तो वैसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। यहां से फुली कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, समझने का प्रयास करना। क्या, वैसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर हो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। क्या, वैसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर हो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तब उसका जो रेजिस्टिविटी होगा, तब उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। देखिए
क्योंकि जब 1 में पुट किया तो रजिस्टिविटी इक्वल टू आर के बराबर आ गया। यानी कि रजिस्टिविटी वह रेजिस्टेंस होता है जिस कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी। तो अब यहां से डिफाइन आप कीजिए रजिस्टिविटी को। क्या डिफाइन करोगे, रजिस्टिविटी। The resistance of a wire, the resistance of a wire of length is 1 meter and area of cross section, area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि दोनों यूनिट इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा यहां तक। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल में देकर के आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल में बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, द रजिस्टिविटी ऑफ, एग्जाम्पल है ये, द रजिस्टिविटी ऑफ, क्या, द रजिस्टिविटी ऑफ द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर होता क्या है, सिल्वर। द रजिस्टिविटी ऑफ द बेस्ट कंडक्टर कितना होता है, 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक सिल्वर वायर, क्या है बच्चों, एक सिल्वर वायर है, कुछ यूं रहा, एल इक्वल टू है 1 मीटर इसका, और एरिया ऑफ सेक्शन जो है ए है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वैसा सिल्वर वायर जिसका लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर होगा। ठीक है, और इसी रेजिस्टेंस को इसका क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी बोलेंगे। ओके, तो आपको एक क्वेश्चन भी 1 नंबर का देता है या 2 नंबर का, जैसे कि एक क्वेश्चन डिफरेंट एक करके दे दे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म द वैल्यू ऑफ resistivity of copper wire या copper, simply copper, is 1.6 into 1.69 into 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। कि आप क्या समझते हो कि कॉपर का रेजिस्टिविटी 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। ओके, तो इसका मतलब यह है बच्चों, आंसर में हम क्या लिखेंगे, इट मीन्स द कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया या थिकनेस, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम। यहां पे इन्हें कि मीटर नहीं लिख देना, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं
कि वैसा कॉपर वायर जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तब उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना के बराबर होगा, 1.69 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बहुत बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट के साथ सारे पॉइंट क्या होंगे, क्लियर होंगे और इजी वे में सारे क्लियर होंगे। ठीक है, और यदि नहीं हो ऐसा तो आप कमेंट्स करके बोलोगे, मैं तो 100% समझाने का आपको प्रयत्न कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि यदि फिजिक्स नहीं समझ में आए तो ये सारा किसका गलती होता है, एक टीचर का गलती होता है। वाटर लेनिन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हमेशा कहा करते थे क्या कि यदि फिजिक्स किसी बच्चा को नहीं समझ में आता है तो समझे कि उसका टीचर क्या है, उसका शिक्षक क्या विलेन है। ठीक है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आए तो हाँ वहां पे कुछ आपका भी गलती रहा होगा, बैलेंसी नहीं याद होगा, फार्मूला बनाने नहीं आ रहा होगा, एलिमेंट का सिंबल नहीं याद होगा, रिएक्शन कराने नहीं आ रहा, कुछ रिएक्शंस के रूल होते हैं वो यदि आपको याद नहीं हो तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन यदि फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है डेट मींस पूरा मेरा गलती है। हाँ, यदि याद आप नहीं कर रहे तब तो वहां पर आपका गलती है। समझ में जब तक मैं पढ़ा रहा हूं और समझ में नहीं आ रहा है तो वहां तक क्या है, ये मेरी गलती है। ठीक है, तो अब आगे कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म है और मैं लिख देता हूं क्या क्या, तो ये देखेंगे 1 मिनट। ये तो आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर के क्या करोगे बच्चों, नोट्स बनाओगे। नहीं सर हम लोग तो आपका वीडियो ही 10 बार देखेंगे। ओके, कोई बात नहीं, उससे और मेरा ही अच्छा होगा। साथ ही साथ जो बोर्ड का चल रहा है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपका प्रत्येक दिन होते रहेगा। ठीक है, तो बोर्ड के बच्चे जरा इस पे जरूर ध्यान देंगे, इस बात पे। चला जाए, देखा जाए बच्चों। ठीक है, एक चीज याद रखना, गॉड ने हम सभी लोगों को एक समान प्रतिभा नहीं दिया, बट एक समान प्रतिभा बनाने के लिए सबको एक समान अवसर दिया है, सेम टाइम दिया है, दिमाग सेम दिया है, भले ही उसका IQ सेम नहीं है, बट उस टाइम में आप मेहनत करके क्या कर सकते हो, समान प्रतिभा वाले बन सकते हो। तो सबसे बड़ी रास्ता है आपके लिए मेहनत। तो मेहनत आप जितना करिए, हमारा आपके साथ क्या होगा, सहयोग होगा। ठीक है, मेहनत तो आपको करना ही होगा। ठीक ना। हाँ, तो कुछ और इंपॉर्टेंट, तो आपने देखा कि रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों वो 4 फैक्टर पे टोटल डिपेंड करता है। कौन कौन? फर्स्ट लेंथ, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा टेम्परेचर और चौथा नेचर ऑफ मटेरियल। बट रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी यानी कि रो ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर उसके अराउंड क्या है, यदि टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टिविटी भी कुछ क्या हुआ रहेगा, बढ़ा रहेगा। एंड इट डू नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है उनका मैं रेजिस्टिविटी आपको क्या कर देता हूं, लिख देता हूं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ सम इंपॉर्टेंट मटेरियल, ठीक है। फर्स्ट में बेस्ट कंडक्टर से स्टार्ट करता हूं, सिल्वर, सेकंड कॉपर, थर्ड
कॉपर नहीं, एल्यूमिनियम, फोर आयरन, कुछ रजिस्टर का भी लिख देता हूं, 5 कॉन्स्टेंटन, 6 मैग्नीन, 7 नाइक्रोम। ये बहुत ज्यादा हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में यूज होता है, सॉरी नाइक्रोम, नाइक्रोम। और 8 है आपका व्हाट, सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर और बेस्ट इंसुलेटर एवो नाइट, एवो नाइट। ओके, ये रहा, ठीक है। (1.60 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, कॉपर 1.69 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, 2.63 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, आयरन 10 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, कॉन्स्टेंटन 44 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, मैग्नीन 49 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, नाइक्रोम 110 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर, एवोनाइट 10 टू दी पावर 15 टू 10 टू दी पावर 17 ओम मीटर। अब आप सोचिए, एवोनाइट का जो रेजिस्टेंस होता है 1 मीटर का जो रड होगा एवोनाइट रड, उसका ही रेजिस्टेंस 10 के पावर 15 से 10 के पावर 17 ओम होता है। सोचिए कितना हाई रेजिस्टेंस होता है। यही वजह है कि एवोनाइट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज बेस्ट इंसुलेटर। क्या होता है? एक बेस्ट इंसुलेटर होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट। आप तो प्लास्टिक रबड़ वगैरह सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन सबों में सबसे बेस्ट कौन होता है? वो एवोनाइट रड होता है। ओके, तो यहां पर इससे तो करंट जा ही नहीं सकता है। हाँ, ये सब तो गुड कंडक्टर है। कौन कौन? कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम होगा। आयरन गुड कंडक्टर में नहीं आता, ठीक है। ये सब क्या है? यहां से यहां तक ये रजिस्टर इनको बोलते हैं। मॉडरेट रेजिस्टेंस होता है, क्या इनको बोलते हैं बच्चों? रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये रहा। चूंकि नाइक्रोम का रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, नाइक्रोम क्या क्या होता है? निकेल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीन प्लस आयरन, निकेल क्रोमियम मैग्नीन प्लस आयरन। आयरन का सिंबल एफ ही, नॉट ये आई, ठीक है। तो चूंकि इसका रेजिस्टिविटी कितना होता है? 110 इंटू 10 टू दी पावर -8 ओम मीटर। तो हाई रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है। तो हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से हीटिंग एलिमेंट में यूज किया जाता है। कौन? हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में। जैसे जितने भी टाइप के हीटर हैं, सबके हीटर में वो जो आप स्पाइरल वायर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, जो स्प्रिंग जैसा, ये वायर किसका बना होता है? नाइक्रोम का। क्यों? क्योंकि नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी हाई होता है, और रेजिस्टिविटी हाई होने की वजह से जब करंट पास होता है तो करंट को ये पास होने नहीं देता है, और हाई रेजिस्टेंस होता है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल होने ही नहीं दे रहा, तब तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी जाता ही नहीं है, ठीक है। तो इतने स्लो रेट से जाता है कि वहां पर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होने लगता है? वेस्ट होने लगता है। तो सोचिए, आप कहीं जाना चाह रहे हो और आपके बीच में कोई रास्ता रोक करके खड़ा है, तो आप उस पर एकदम गर्म होकर के आग बबूला होगे ना। तो जस्ट इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी एकदम गुस्सा करके आग बबूला हो जाता है और काफी ज्यादा हिट हो जाता है, ठीक है। और वायर को इतना हिट कर देता है, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ओके, तो ये रहा पूरा रेजिस्टिविटी का अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट, और क्यों हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से हीटिंग एलिमेंट के फॉर्म में नाइक्रोम का यूज किया जाता है। और नाइक्रोम का कंपोजिशन भी अक्सर पूछा जाता है, निकेल प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीन प्लस आयरन होता है। ओके, तो यहां तक ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट। तो इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप प्लीज पूरा वीडियो को क्या करोगे? ये देखोगे, ठीक है।